श्री हनुमंत जी। इन दोनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। समुपस्थित श्रोता समूह, भक्तिमती माताएं, प्यारे भाई बहन तथा सुदूर बैठ करके इस अमृतमयी रसमयी माधुर्यमयी भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का रस स्वादन कर रहे आप सभी धर्मानुरागियों के हृदय में विराजमान श्री सीताराम भगवान, श्री राधे श्याम भगवान के चरणों में मेरा अपना बाल मंडली के साथ सादर जय श्री राम। आज पहला दिन है, तो पहले दिन के कार्यक्रम में अनेकानेक बाधाओं का आगमन होता है। कथा 6 बजे प्रारंभ होनी थी, लेकिन कुछ व्यवस्था के गड़बड़ी होने के कारण आज काफी विलंब हो गया। भैया आप लोग जो बाहर बैठे हैं थोड़ा करीब में आ जाइए, आप लोग करीब में आ जाइए। प्रधान जी आप इधर ही आ जाइए, यहीं आइए, कुर्सी पर ही बैठिए आप लोग, लेकिन इधर आइए, करीब में आ जाइए, कुर्सी पर ही बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पास आ जाइए। जैसे हमको लग रहा है कि आपसे हमारी दूरी बन गई, और जब आप हमारे पास रहेंगे तो पास वालों की बात पास वाले से ज्यादा बनती है। हाँ, आप लोग सामने ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ज्यादा किनारे चले जाएंगे तो भी दिक्कत होगी। कल से व्यवस्था सब ठीक हो जाएगी। आपकी हमारी इस कथा में पहली मुलाकात है। जिस ग्रंथ के आश्रय में हम सभी लोग बैठ करके भगवान के इस दिव्य कथामृत का पान करने के लिए उपस्थित हुए हैं, लगभग आप लोग इस कथा से परिचित हैं। हम सभी लोगों को भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन चरित्र को श्रवण करने का जो सुलाभ प्राप्त हो रहा है, यह सुलाभ, इस सुलाभ के मुख्य लाभ प्रदान करने वाले कौन है? भगवान भोलेनाथ। क्योंकि भगवान के ही पूरे परिवार का जो स्थापना का आप लोगों ने मन बनाया है, भैया जी लोग जो गए थे हमारे पास, वो लोग बताए महाराज जी 23 वर्ष हो गए हैं मंदिर के निर्माण हुए, और वह भवन खाली पड़ा है। और शास्त्र कहता है खाली भवन में कौन रहता है? कहिए कौन? भूत रहता है। लेकिन आज सौभाग्य देखिए, उस खाली भवन में भूत नहीं, भूतों के राजा जो है कौन? तो भूत भावन भगवान भोलेनाथ, उनका आगमन हो गया। आज जल यात्रा थी, शोभा यात्रा थी, और आप लोगों ने कड़ी मेहनत किया है, हमने देखा, और भगवान की बड़ी कृपा भी है। गाड़ी बड़ी ही विलंब से चल रही है,
जो गाड़ी विलंब से चलती है, ऐसा नहीं है कि देवरिया का स्टेशन छोड़ दे और सीधे गोरखपुर चली जाए, ऐसा तो नहीं। ही रुकेगी, इसमें तनिक संदेह नहीं। जिस कथा को आप श्रवण करने बैठे हैं, ये कथा भगवान श्री रामचंद्र जी की। बाबू लोगों ने कहा कि नहीं, भागवत जी की कथा होगी। हमने कहा भगवान शिव जब विराजमान हो रहे हैं तो शिव जी के आराध्य हैं भगवान राम, और भगवान राम के आराध्य हैं भगवान शिव, इसलिए भगवान राम जी की ही कथा हो। इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरित मानस। कथा से सभी लोग परिचित हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरित मानस। भगवान की कथा होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और हम जीवों की व्यथा होती है। अभी जब कथा प्रारंभ नहीं हुई थी तो हमने देखा लोग आपस में बैठ करके व्यथा बतिया रहे हैं, लेकिन जब हम आए और भैया लोग आकर के संगीत अपना शुरू किए तो सबकी व्यथा दूर हो गई। और वह व्यथा अब भगवान के कथा के रूप में परिणित हो गई। कोई नहीं बात कर रहा है अपने में, और कथा को जब उल्टा करिएगा तो क्या होगा? कथा है, क है, थ आकार का मात्रा है, क्या होगा? था। कथा को उल्टा करिएगा तो क्या बनेगा? था। हम जी न जाने कितने जन्मों से किन किन योनियों में भ्रमण करते हुए और इस मानव योनि को प्राप्त की। अन्य योनियों का जितना थाक है, उस थाक को आज हम इस कथा के माध्यम से मिटा देंगे। दिन भर कार्य कर रहे हों, थक गए हों, गर्मी का मौसम है, शीतल जल मिल जाए और शीतल हवा यदि शरीर को स्पर्श कर दे तो आप आनंदित हो जाते हैं। वाह वाह, आनंद आ गया। क्यों भैया? सारी थकान मिट गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विमल कथा कर किन्हरम, विमल कथा कर किन्हरम, विमल कथा कर किन्हरम, विमल कथा हमारे आपके जीवन में खड विकार है बंधु।
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, दंभ, पाखंड, द्वेष सब भरा पड़ा है। यदि हम अपने वर्तमान समय से थोड़ा पूर्व में चलें और अपने जीवन का दर्शन करें तो न जाने कितने दोषों का दर्शन होगा। हमने ये गलती कर दिया, वो गलती कर दिया, उनके साथ हमने धोखा कर दिया। आपका हमारा जीवन खड विकारों से भरा पड़ा है, लेकिन आप दर्शन करिए, भगवान की कथा में कहीं विकार नहीं है। कहीं भी प्रधान जी भगवान की कथा में विकार नहीं है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, पाखंड, द्वेष, दंभ, अहंकार कहीं नहीं है। और आपके हमारे पास यदि कुछ थोड़ा सा धन हो जाए, वैभव हो जाए, थोड़ी संपत्ति हो जाए, थोड़ा बल हो जाए, तो न जाने क्या क्या आप हम कर आप अपने दुखों को किसी से सुनाइए तो वो आपके दुख को सुनकर के परेशान हो जाएगा, बोलेगा भैया माथा चाट लियो, रहने दो, अब बात मत करना। लेकिन ये जो भगवान की कथा है, इस कथा को श्रवण करने से सुनत नशाही काम मद दंभा, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, दंभ, पाखंड, द्वेष सब मिट जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस मानस की रचना मैंने नहीं किया। आप लोग यही नहीं जानते हैं कि मानस जी की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं, मैंने नहीं रचा। रची महेश निज मानस राखा, इस मानस की रचना भगवान शिव जी ने किया है। रचना किसने किया है? शिव जी ने। और तो पाई सुसमय शिवासन भाव, समय आने पर भगवान शिव ने शिवा यानी पार्वती मैया से सुनाया। जीवन में कभी भी किसी भी बात को लेकर के आपको अपने मन में अहंकार नहीं पालना चाहिए। क्यों? अहंकार हो जाए, अभिमान आ जाए तो उस व्यक्ति के मिटने में यानी नाश होने में कोई संदेह नहीं है, विलंब नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मैंने तो केवल भगवान भोलेनाथ जी के रचे हुए इस ग्रंथ का प्रकाशन किया है। और वो भी कब? नौमी भौम वार मधुमाशा अवधपुरी चरित प्रकाशा। और तारीख कौन सी थी? संवत 1600
जब भगवान भोलेनाथ जी के द्वारा इस रचे हुए मानस का प्रकाशन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 1631 संवत को चैत्र मास नवमी तिथि शुक्ल पक्ष जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का श्रीधाम अयोध्या में अवतार होता है, उसी तिथि को गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित्र मानस जी का प्रकाशन किया। श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था इस मानस जी में 7 कांड हैं। आप दर्शन करिए। किसी ने प्रश्न किया महाराज इसमें 7 कांड हैं, कांड का मतलब क्या है? गांव में लोग कहा करते हैं का हो आज कौन कांड पहले वाला। एक कांड ये भी है लेकिन आप दर्शन करिए गोस्वामी जी के लिखने का अभिप्राय है कांड कहते हैं खंड को। 7 खंड हैं। प्रथम कांड कौन सा है? तो प्रथम कांड कहा बालकांड। और इस कांड में भगवान ने जो अवतार लिया इस अवतार की चर्चा बताई। भगवान का अवतार कब हुआ, क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, इस कांड को अवतार कांड भी कहते हैं। और दूसरा कांड है श्री अयोध्या कांड। इसको हम व्यवहार कांड कहते हैं। हमारा अपनों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, भाई का भाई से व्यवहार कैसा होना चाहिए, पति का पत्नी के साथ व्यवहार कैसे होना चाहिए, माता पिता का व्यवहार कैसे होना चाहिए। यानी हमको अपनों में, अपने परिवार में, अपने समाज में सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी चर्चा बताई गई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जीवन में निरंतर पूजन पाठ चलते ही रहता है और पूजा पाठ चाहे कितना भी करने में रहे, लफड़ा कहीं ना कहीं लगा के रखते हैं। रोज मानस की चौपाई गाते हैं, रोज मानस पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका झगड़ा चल रहा है।
तो कहा कि इसको किसके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसकी चर्चा इस दूसरे कांड में स्वामी तुलसीदास जी ने बताया। तीसरे कांड का नाम है अरण्य कांड। इसको उद्धार कांड कहते हैं। इसमें भगवान ने दिखाया है भगवान जीवों का उद्धार कैसे करते हैं। भगवान ने सबरी मैया का उद्धार किया, सुतीक्षण जी को सुंदर गति प्रदान करी, सर्वभंग जी को मुक्ति प्रदान किया और जटायु जी को अपने धाम में भेजा। अतः इस अरण्य कांड से हमको ये शिक्षा मिलती है, भगवान के चरणों की सेवा यदि हम करते हैं तो उससे भगवान हमारा भी उद्धार कर देते हैं। चौथा कांड है किष्किंधा कांड। यह परिवार कांड है। किष्किंधा में भगवान जब पहुंचे हैं सुग्रीव जी से मुलाकात होती है। मित्रता होने के बाद सुग्रीव परिवार की आसक्ति में पढ़ करके राम जी के कार्य को भूल गए। श्री सीताराम भगवान की। और छठा कांड है लंका कांड। इसको संहार कांड कहते हैं। भगवान ने रावण का वध किया। इन सातों कांडों से जो हमको आपको शिक्षा मिलती है, जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान है। और इसी भगवान की अमृतमयी कथा का रसस्वसन आज से हम और आप 5 दिनों तक करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है मंगलाचरण क्यों किया जाता है? कोई भी ग्रंथकार अपने ग्रंथ के लेखन के पूर्व अपने आराध्य की आराधना करता है। क्यों? इसलिए जिस ग्रंथ को हम लिखने जा रहे हैं, इस ग्रंथ के लेखन में कोई विघ्न न आवे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुल 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। अच्छा, 7 ही श्लोकों में क्यों मंगलाचरण कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं मानो श्री रामचरितमानस जी में 7 ही कांड हैं, तो मानो एक कांड के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया। या दिन कितने होते हैं? 7। तो मानो
एक एक दिन के लिए वंदना कर लिया। अच्छा, धरती पर कितने द्वीप हैं? 7। तो ऐसा समझा जाए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हीं सारी भावनाओं के साथ कुल 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। ये भक्ति का वृक्ष है हमारा, और जो भी आता है यहां उसको शीतलता मिलती है। किसी ने बड़ा ही सुंदर भाव दिया, भक्ति के छांव में जैवा जुड़ाई हो, जैवा भक्ति की छाँव में जैवा जुड़ाई हो, जैवा भक्ति की छाँव में जैवा जुड़ाई हो, जैवा भक्ति की छाँव में जैवा जुड़ाई हो, जैवा श्री सीताराम भगवान की जय। माया मोह के छोड़ समर, माया मोह के छोड़ समर, जाए खातिर कसिला कमर, जाए खातिर कसिला कमर, माया मोह के छोड़ा समर, माया मोह के छोड़ा कमर, जाए खातिर कसिला, जाए खातिर कसिला कमर, छमर मिली राह में हो जैवा जुड़ाई हो, जैवा छमर मिली राह में जैवा जुड़ाई हो, जैवा भक्ति के छाँव में जैवा जुड़ाई हो, जैवा भक्ति के छाँव में जैवा जुड़ाई हो, जय हो। बहकल बाड़ा अपने आप, बहकल बाड़ा अपने आप, इत हवन माई बाप, इत हवन माई बाप, बहकल बाड़ा अपने आप, बहकल बाड़ा अपने आप, इत हवन माई बाप, इत हवन माई बाप, भरी लीहन बाह में जैवा जुड़ाई हो, जैवा भरी लीहन बाह में जैवा जुड़ाई हो, जैवा भक्ति के छाँव में जैवा जुड़ाई हो, जैवा भक्ति के छाँव में जैवा जुड़ाई हो, जय हो।
जग के न लागे था, जग के न लागे था। हवा जो बहती है वो हवा लग जाती है बंद, इसलिए साधक कहता है जग के न लागे था, जग के न लागे था। लोग कहे बाहजी बाह, लोग कहे बाहजी बाह। जग के न लागे था, जग के न लागे था। लोग कहे बाहजी बाह, लोग कहे बाहजी बाह। गुड़ बना था हमें जैब जुड़ाई हो जैब, गुड़ बना था में जैब जुड़ाई हो जैब। भक्ति की छाव में जैब जुड़ाई हो जैब, भक्ति की छाव में जैब जुड़ाई हो जैब। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। साधक कहता है सुन सुन लहरी दास, सुन सुन लहरी दास। सुन सुन लहरी दास, सुन सुन लहरी दास। कुछ न लागे भूख प्यास, कुछ न लागे भूखे प्यास। कुछ न लागे भूख प्यास, कुछ न लागे भूखे प्यास। जब पड़ी जीवा निगाह में जैब जुड़ाई हो जैब, पड़ी जैब निगाह में जैब जुड़ाई हो जैब। भक्ति के छाव में जैब जुड़ाई हो जैब, भक्ति की छाव में जैब जुड़ाई हो जैब। भरी ली है बाह में जैब जुड़ाई हो जैब, भरी ली है बाह में जैब। भक्ति के छाव में जैब जुड़ाई हो जैब। ये जो वृक्ष लगा है भक्ति का, जो जो यहां आवेगा बैठेगा, काम क्रोध मद लोभ मोह दम पाखंड ईर्ष्या द्वेष सब समाप्त हो जाएगा। इतने लोग बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए, इसी में कोई बहुत बलशाली होगा तो क्या वह इस समय बल का प्रयोग करेगा? नहीं करेगा। कोई बहुत धनवान होगा तो इस कथा पांडाल में उसके धन का क्या महत्व है? माना कर्णकुहू से भगवान की इस कथा का पान करना है। प्रथम श्लोक में सरस्वती मैया और गणेश जी का वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। वर्णानाम अर्थसिंहानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। गणेश जी और सरस्वती मैया की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। क्यों? इसलिए करते हैं कि गणेश जी और सरस्वती मैया दोनों ही राम जी के उपासक हैं। अच्छा, पूजा पाठ जब होता है तो सबसे पहले पूजन किसका होता है बताइए? किसका? गणेश जी का। इसका बोध कौन कराता है?
कहिए। सरस्वती मैया बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। इसका ज्ञान कौन कराता? सरस्वती मैया। और ये दोनों ही राम जी की उपासना करते हैं। जहां भी भगवान राम जी की कथा प्रारंभ होती है, सरस्वती मैया ब्रह्मलोक से उस कथा पांडाल में दौड़ी दौड़ी चली आती है और आकर के इस भक्ति के कुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान करती है। स्नान से क्या होता है? सारी थकान मिट जाती है। दूसरे श्लोक में शिव जी और मैया पार्वती की वंदना की है। और तीसरे श्लोक में गुरु की वंदना करती है। और गुरु के रूप में भोलेनाथ की वंदना करते हैं। क्यों? इसलिए जिनके मस्तक पर टेढ़ा चंद्रमा भी आकर के पूज्यमान हो जाए। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु वही है जो चेले को सन्मार्ग पर चला जाए। कली के गुरु घर घर घूमत हमसे दीक्षाला। स्वर्गे जइह भानर के रहिह रुपया धोती दा। कलयुग में तो संप्रदाय चला है। एक से एक संप्रदाय है और उन संप्रदायों में एक ही कार्य है, चेला बनाओ। ज्यादा से ज्यादा सदस्य हो जाए। क्या होगा? चेला सोचता है संप्रदाय बड़ा पावरफुल है और गुरु सोचता है चेला बड़ा मालदार है, चेला बना दूंगा, जब जितना चाहूंगा उतना धन देता रहेगा। और चेला सोचता है कोई भी घटना कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, गुरुजी के शरण में चला जाऊंगा तो गुरुजी बचा लेंगे। लोभ में आकर के चेला तो बन गया। एक दिन पता चला गुरुजी किसी गंदे काम में फंस गए हैं, जेल हो गई है। चेला को बोध हुआ अरे हम तो नरक में जाएंगे। तो चेला कहता है भलो भयो गुरु मर गयो चेलन परयो चैन। जाने तो बढ़िया हुआ, गुरुजी मर गए तो बहुत बढ़िया हुआ। वर्ष वर्ष गुरु आवतो रुपया धोती ले। जब भी आते कुछ लेने ही आते थे। तो गुरु लोभे शिष्य लालची दोनों बेचे दाव। गुरुजी भी दाव लगा रहे हैं, चेला भी दाव लगा रहा है और दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। इस सामने जो तालाब है, इस तालाब में लकड़ी की नाव डालेंगे तो तैरना प्रारंभ कर देंगे, लेकिन पत्थर कोई डाल दे और उसके ऊपर अपने चढ़ जाए और बुलावे आओ भैया प्रधान जी तू आओ, गांव भर आवे बैठे का पार लगी डूब जाएगा। गुरु वैसा होना चाहिए। चेला चाहे कितना भी छोटा हो, बड़ा हो, धनवान हो,
निर्धन हो, उसको अपने अनुरूप बना दे। शंकर जी के पास जो भी चला जाता, शरणागति कर लेता, शंकर जी उसको पूज्यमान बना देते। चौथे श्लोक में श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं और वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं। रामचरितमानस जी के अरण्य में यानी घनघोर जंगल में भटके हुए जीवों को दो ही लोग मार्ग दिखा सकते हैं। इस भवसागर से पार होने के लिए ये संसार वन ही तो है और हम इस वन में भटक रहे हैं। कोई धर्म चौरा में पड़ा है तो यहां भटक रहा है, घर से खेत तक, खेत से बाजार तक, बाजार से दुकान तक, दुकान से फिर घर तक, फिर रात्रि हो गई, कल सवेरा हुआ, फिर वही स्थिति, खेत में फिर घर, फिर बाजार, फिर घर, फिर रात्रि हो गई। और इसी आने जाने में भटकते हुए हमने 70 साल निकाल दिया, 60 साल इस जीवन का निकाल दिया, 40 वर्ष निकाल दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस रामचरितमानस रूपी अरण्य में भटके हुए जीवों को दो ही लोग मार्ग दिखा सकते हैं। कौन? तो कवीश्वर। कवि कौन? वाल्मीकि और कपीश्वर यानी श्री हनुमान जी महाराज। तो ऐसे दोनों भटके हुए जीवों को विशुद्ध विज्ञान संपन्न भगवान श्री हनुमान जी और श्री वाल्मीकि जी के चरणों की मैं वंदना करता हूं। और 5वें श्लोक में श्री सीता मैया की वंदना करते हैं। 6ठे श्लोक में श्री राम जी की वंदना करते हैं। बड़े अधिकारी से यदि आपको मिलना है तो पहले उन अधिकारियों के छोटे अधिकारियों से आपको मिलना होगा। आप पहले ही चाहें कि हम जाते ही बड़े अधिकारी से मिल लें तो असंभव है, जब तक आप छोटे से नहीं मिलेंगे। छोटे से ही बड़े मिलते हैं और एक दिन छोटा ही बड़ा होगा। और 7वें श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंगल मातनोति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यस रामचरितमानस नाना पुराण निगम आगम सम्मत है और इस ग्रंथ में भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने समस्त वेदों, पुराणों, छंदों, उपनिषदों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद सबका निचोड़ इस रामचरितमानस जी को लिखा। और अंत में उत्तरकांड के अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं
श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुंदर सुजान कृपा निधान, सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीत जो, अनाथ पर कर प्रीत जो, अनाथ पर कर प्रीत, सोए जाकी कृपा लवलेश दे, जाकी कृपा लवलेश दे, जाकी कृपा लवलेश दे, मतिमंद तुलसीदास हूँ, मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम, पायो परम विश्राम, समान प्रभु नाही कहो, समान प्रभु नाही कहो, समान प्रभु नाही कहो, समान प्रभु नाही कहो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं लिख अपने सुख के लिए रहा हूं, लेकिन जब तक कृपा उनकी नहीं होगी तब तक यह जीव चाहे कितना भी भटक ले, इधर से उधर, उधर से इधर जितना भाग ले, कल्याण होने वाला नहीं है। पहले तो बात समझ में नहीं आती है, भगवान की कथा जल्दी हृदय में उतरती नहीं है। क्यों? हृदय आपका खड विकारों से भरा पड़ा है, और जब तक ये खड विकार इस हृदय से निकलेंगे तब तक ये कथा हृदय में उतरने वाली नहीं है। और ये उतरेगी कब? जब भगवान की कृपा हो जाए। ये बातें पहले अच्छी नहीं लगती, अच्छी कब लगती हैं? जब भगवान की कृपा होती है, बात समझ में नहीं आती, और बात कब समझ में आने लगती है? जब भगवान की कृपा हो जाए। कथा राम जी कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी,
कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। झंझटों में पड़े रह जाएंगे, आज चलेंगे कल चलेंगे परसों चलेंगे, चलो चले चलेंगे, फिर भी नहीं जा पाता, मन बना के भी नहीं आ पाता। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। क्यों निकालना है भैया? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ सदग्रंथ गावा। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है असर धीरे धीरे। जय हो। हरि बोल। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, 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 तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों
करते रहोगे सब कार्यों से। भगवान कहाँ रहते हैं? ये बड़ा समझने वाला विषय है। भगवान कहाँ रहते हैं? नहीं भीतर है इसमें, नहीं भीतर है, नहीं बाहर है, न विरक्ति में है, न विलास में है, नहीं आम में है, नहीं खास में है, और यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण करे तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, करते रहो सभी प्राणियों से। विनय वंदना है अमर साधना है, विनय वंदना है अमर साधना है। हिलाते रहो ये अमर धीरे धीरे, हिलाते रहो ये अमर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। भगवान की कथा तो नित्य कल्याण प्रदान करने वाली है। और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास गुरु की वंदना करते हैं। वंदौ गुरु पदोम परागा, सुरुचि सुभाष शरश श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं गुरुदेव की चरण रज की वंदना करता हूं। आप रास्ते में चल रहे हैं और एक धूल का कण यदि आंख में पड़ जाए तो फिर आपको कुछ दिखता नहीं, आंख बंद हो जाती है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं गुरुदेव भगवान की चरण रज की वंदना करता हूं, जिनके चरणों की रज यदि आंख में पड़ जाए तो आंख खुल जाती है। अपने वहां की प्रथा है, जब घर में गुरु जी का आगमन होता है, कुलगुरु जब आते हैं तो हम लोग पांव पखारते हैं। पांव धोते हैं कि नहीं धोते, और उस जल को ग्रहण करते हैं। माताएं गाती हैं, गुरु के चरण मिले लावड़ी, कहिए भाग्य से गुरु के चरण मिले लावड़ी, जो हम जनती जे गुरु जी हमरे है रामा,
चरण पकड़ती अपने, चरण पकड़ती अपना, हाथ से गुरु के चरण मिले लावण, भाग्य से गुरु के चरण मिले लावण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उन्हीं गुरु जी के चरणों के रज की वंदना करता हूं, जिनके चरण रज ये आंखों में पड़ जाए तो आंखें खुल जाती हैं। हर व्यक्ति की दो आंखें हैं, एक भीतर की, एक बाहर की। बाहर की आंखों से हम दुनिया देखते हैं, कहां क्या हो रहा है, किन किन देशों में लड़ाइयां हो रही हैं, कौन किससे झगड़ा कर रहा है, किससे प्रेम कर रहा है, किससे किसका विरोध हो रहा है। बाहर आंखें दिखाती हैं, लेकिन आप क्या है, इसकी जानकारी आपको भीतर की आंख देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु जी की महिमा को दिव्य गाया। भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में दो गुरुओं की अहम भूमिका है। पूर्व का चरित्र विश्वामित्र जी की कृपा पर आधारित है, और जो उत्तर चरित्र है वो वशिष्ठ भगवान की कृपा पर आधारित है। भगवान जब रावण का वध किए और वध करने के बाद विभिन्न स्थानों पर ठहराव करते हुए जब श्रीधाम अयोध्या जी को पहुंचे, तो पहुंचने के बाद श्री रामचंद्र जी ने बंदर भालुओं को गुरुदेव वशिष्ठ जी का परिचय कराते हुए श्री रामचंद्र जी कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुज अपने श्रेष्ठ का परिचय कैसे प्रदान करना चाहिए, भगवान रामचंद्र जी ने यहां पर अद्भुत उपदेश दिया। आपके साथ कोई आपका साथी कहीं आ जा रहा हो और कोई परिचय पूछ दे, तो आप ऐसा परिचय प्रदान करते हैं मानो ये आपका नौकर है। ऐसा खराब नहीं करना चाहिए। उसकी मर्यादा का ध्यान, उसकी श्रेष्ठता का ध्यान भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, युद्ध में निशाचरों का वध जो हमने किया है वो भगवान हमारे कुलगुरु वशिष्ठ जी की कृपा से हुआ। जब तक आप अपने श्रेष्ठ में भक्ति नहीं रखेंगे, श्रद्धा नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक आपको सिद्धि मिलने वाली नहीं है। और वहीं पूर्व चरित्र की जब बात आती है तो विश्वामित्र जी की महिमा गाई जाए।
संत ब्राह्मणों की वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चलता फिरता प्रयाग संतों की टोली है। इस समय प्रयाग में माघ का मेला चल रहा है। प्रयागराज में 3 नदियां हैं, त्रिवेणी संगम जिसको कहते हैं। कौन कौन सी? तो एक है गंगा मैया, और दूसरी यमुना मैया, और तीसरी सरस्वती मैया। और प्रयागराज में उसी त्रिवेणी में हम लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। और वही त्रिवेणी आपके गांव में उसी त्रिवेणी का संगम लगा पड़ा है, जहां संत भक्त और भगवान तीनों एकत्रित हो जाए बंधुओं, वही त्रिवेणी संगम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन वे चारों पुरुषार्थ इसी जन्म में मिलेंगे या अगले जन्म में, इसकी कोई गारंटी नहीं। भाई वहां जो स्नान करने जाता होगा, वहां जाने के बाद वो न जाने मन में कितना संकल्प लेके जाता होगा, हे गंगा मैया, हे यमुना मैया, हे सरस्वती मैया, हमारी ये इच्छा है, आप पूर्ण कर दो। कब पूर्ण होगा? इस जन्म में होगा, अगले जन्म में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन इस कथा रूपी त्रिवेणी संगम में यदि आप स्नान कर रहे हैं, तो इस कथा रूपी त्रिवेणी के संगम स्नान करने मात्र से चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुनि समुझहि जन्मुदीत मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अक्षत तनो, साधु समाज प्रयाग। इस भगवान की कथा का अद्भुत महत्व है, जहां संत एकत्रित हो जाएं, भगवान की चर्चा होने लगे और भक्त श्रवण करने लगे, इस ऐसे पवित्र प्रयाग में स्नान करने चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। जिसको धन चाहिए उसको धन प्राप्त होता है, जिसको धर्म चाहिए धर्म प्राप्त होता है, जिसको अन्य संकल्प मन में आ रहा है, चाहे संतति का भाव, भक्ति का भाव, उसको भगवान वो भी प्रदान करते हैं। और जो कथा श्रवण करने की इच्छा मन में इसी भावना से रखते हो, प्रभु हमारा उद्धार हो जाए, मोक्ष हो जाए, तो भगवान उस जीव का उद्धार भी करते हैं, मोक्ष भी करते हैं। संतों को प्रणाम किया। संत साधारण नहीं,
हमारे में और संत में बड़ा अंतर है। संत सहज रहते हैं, शांत रहते हैं, और हम अशांत रहते हैं। एक स्थान पर संत कई कई दिनों तक बैठ कर हरि की चर्चा सुनते हैं, सुनाते हैं, और हमें आपको 3-4 घंटे यदि बैठना हो तो न जाने कितना काम काज हो जाएगा, उठ के भग जाएगा। और सोचते हैं कि हमें फल की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। आप जरा विचार करिए, फल की प्राप्ति कैसे होगी। आप इस समय को गंवा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर भाव है। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। अभी चेत जावक जो भी बचा है, अभी चेतना जो भी बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है। यदि इतना आपने समझ लिया तो जरा सोच ले, जरा सोच ले, जरा सोच ले, ले जाएंगे या यूं ही हमने जी वो पार कर दे, वही हमने जी वो पार कर दे। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, भाग्य से मनुज तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। जय हो। फंसे पड़े हमारा इस संसार सागर में, हम उलझ गए। इसलिए साधक कहता
है संसार सागर में जीवन की नैया, है संसार सागर में जीवन की नैया। और इस संसार सागर में यदि खेवनहार नहीं है तो डूबना ही पड़ेगा। है पतवार सतकर्म सतगुरु खेवैया, पतवार सतगुरु खेवैया। और भगवान की माया है सब जो हमें नचा रही है। माया के चक्कर में, माया के चक्कर में